एक ऐसा अवतार जिसने अपनी पीठ पर पूरा पहाड़ उठा लिया था। अगर भगवान विष्णु कछुए का रूप ना लेते तो समुद्र मंथन कभी पूरा ही नहीं हो पाता। ना अमृत निकलता, ना देवता बचते और ना ही संसार का संतुलन कायम रहता। आखिर क्यों भगवान को कूर्म यानी कछुए का रूप लेना पड़ा? और समुद्र मंथन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव को जहर पीना पड़ा? जानिए कूर्म अवतार की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। कथा की शुरुआत सतयुग में देवराज इंद्र के अहंकार से होती है। एक बार इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें परम तेजस्वी महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि दुर्वासा के पास एक अत्यंत दिव्य और सुगंधित पारिजात पुष्पों की माला थी, जो उन्हें संतानक लोक से प्राप्त हुई थी। प्रसन्न होकर उन्होंने वो माला आशीर्वाद स्वरूप देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर उस माला का महत्व नहीं समझा। उन्होंने माला को अपने हाथ में लेने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस दिव्य माला की तीक्ष्ण सुगंध से विचलित होकर उसे अपनी सूंड से उतारा और जमीन पर फेंककर अपने पैरों से कुचल दिया। अपनी भेंट और आशीर्वाद का ऐसा घोर अनादर देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, लक्ष्मी के ऐश्वर्य के घमंड में आकर तुमने मेरी दी हुई दिव्य माला का अपमान किया है। इसलिए आज से तुम श्रीहीन यानी लक्ष्मीहीन हो जाओगे। तुम्हारी शक्ति, वैभव, तेज और तीनों लोकों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव से तत्काल ही स्वर्ग की आभा लुप्त हो गई। देवताओं का तेज क्षीण हो गया। धरती पर यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए और चारों ओर दरिद्रता छा गई। देवताओं को इस प्रकार कमजोर और तेजहीन देखकर दैत्यों यानी असुरों के राजा बलि ने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने युद्ध किया, परंतु शक्तिहीन होने के कारण वे असुरों से बुरी तरह पराजित हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से भागना पड़ा। अत्यंत दुखी और असहाय होकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस संकट से केवल सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता क्षीर सागर तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को सांत्वना देते हुए एक अत्यंत कूटनीतिक और दूरगामी उपाय बताया। देवताओं, इस समय तुम्हारा भाग्य मंद है और असुर अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए उनसे युद्ध करना मूर्खता होगी। तुम चालाकी से काम लो और असुरों से संधि यानी मित्रता कर लो। उन्हें क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करने के लिए राजी करो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम सब अमर और पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। इस विशाल कार्य को तुम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए असुरों को अमृत का लालच देकर इस कार्य में शामिल करो। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर इंद्र राजा बलि के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन के लाभ बताए। अमृत की बात सुनकर असुर भी इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए। मंथन की तैयारी शुरू हुई। समुद्र को मथने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया। देवता और असुर मिलकर उस पर्वत को उखाड़कर समुद्र तट पर ले आए। सर्पों के राजा वासुकी नाग को मथने की रस्सी बनाया गया। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। भगवान विष्णु की चतुर नीति के कारण असुरों ने अभिमान में आकर वासुकी नाग के मुख वाले हिस्से, मुख की तरफ को पकड़ा, जहां से भयंकर विषैली फुफकारें और आग निकल रही थी, और देवताओं ने पूंछ वाले हिस्से को पकड़ा। जैसे ही देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया, एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। समुद्र की गहराई असीमित थी और उसके नीचे कोई ठोस धरातल या आधार नहीं था। मंदराचल पर्वत अपने भारी भरकम वजन के कारण धीरे धीरे समुद्र के तल में धंसने लगा और अंततः समुद्र की कीचड़ और दलदल में पूरी तरह डूब गया। पर्वत के डूबते ही समुद्र मंथन रुक गया। देवता और असुर दोनों हताश और निराश हो गए। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया। तब भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण और देवताओं की रक्षा के लिए कूर्म, एक विशालकाय कछुए का रूप धारण किया। ये भगवान विष्णु का दूसरा मुख्य दशावतार था। कूर्म रूपी भगवान विष्णु ने समुद्र के अगाध जल में प्रवेश किया।
वो सीधे समुद्र के तल में पहुंचे और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल, चौड़ी और वज्र जैसी कठोर पीठ पर उठा लिया। भगवान के सहारा देते ही मंदराचल पर्वत समुद्र के ऊपर आ गया और पूरी तरह स्थिर हो गया। पुराणों में उल्लेख है कि जब देवता और असुर पर्वत को घुमा रहे थे तो पर्वत की तीव्र रगड़ से कूर्मदेव की पीठ पर कोई चोट नहीं आ रही थी, बल्कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उनकी पीठ पर सुखद खुजली कर रहा हो। कूर्म अवतार के मजबूत आधार के कारण समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ा। मंथन के वेग से क्षीर सागर से एक एक करके 14 अद्भुत और दिव्य रत्न प्रकट हुए। कालकूट विष, मंथन से सबसे पहले भयानक विष निकला, जिससे ब्रह्मांड जलने लगा। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, जिसे यज्ञ आदि कार्यों के लिए ऋषियों को दे दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा, सफेद रंग का उड़ने वाला घोड़ा, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। ऐरावत हाथी, 7 सूंड वाला विशाल हाथी, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि, अत्यंत मूल्यवान और चमकीली मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला दिव्य वृक्ष, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। रंभा अप्सरा, अत्यंत सुंदर अप्सरा जो देवलोक की शोभा बनी। महालक्ष्मी, समुद्र से ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने देवताओं और असुरों को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और उनकी अर्धांगिनी बनी। वारुणी, मदिरा की देवी, इसे असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। पारिजात वृक्ष, इसके फूल कभी कुम्हलाते नहीं थे, इसे भी स्वर्ग को दिया गया। 5 जन्य शंख, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। धन्वंतरी देव, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश देखते ही असुरों ने उसे देवताओं से छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने एक बार फिर देवताओं की सहायता के लिए अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी माया और सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान राहु और केतु नाम के असुरों ने छिपकर अमृत पी लिया था, जिसके बाद विष्णु जी ने उनका सिर काट दिया था। अमृत पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। इसके बाद हुए युद्ध में देवताओं ने असुरों को पराजित कर पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने न केवल समुद्र मंथन को सफल बनाया, बल्कि देवताओं, धर्म और पूरे संसार के संतुलन की भी रक्षा की।